हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक यूनिट में नरोरा उत्तर प्रदेश यूनिट में आपका यहाँ पर वैकेंसीज निकला हुआ है। काफ़ी सारे वैकेंसीज है जिसमें यहाँ पर परमानेंट जॉब है। इसके लिए काफ़ी अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एक तो आईटीआई के लिए एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और नॉर्मल ग्रेजुएशंस, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशंस के लिए और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। फ्रेशर यहाँ पर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं इसके अदर डिटेल्स। तो एक तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं और इसका अप्लाई करना 13 दिसंबर मॉर्निंग में 10 o'clock से यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 6 जनवरी 2023 शाम को यहाँ पर 4 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एनपीसीआईएल के जो नरोरा परमाणु केंद्र, ठीक है, एटॉमिक सेंटर्स में आपका वैकेंसीज है, देख सकते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशंस में, जो कि कहाँ से लोकेटेड है, यूपी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है जो कि डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट्स, इसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। 19 पोस्ट मैकेनिकल, 8 पोस्ट इलेक्ट्रिकल और 1 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टेक्निकल्स पोस्ट के लिए पहले मैं बात करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर नॉन टेक्स के लिए यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। और इसी में यहाँ पर आपका एक तो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स के टेक्नीशियंस के लिए एक पद है यहाँ पर। वहीं आगे बात करें तो एक तो है नर्स के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज है और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है आईटी वालों के लिए, जिसमें यहाँ पर फिटर के लिए 16 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियंस के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है। इसी के बाद यहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशन स्कॉलर के लिए यहाँ पर जो किसी भी ब्रांच किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन हो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक तो असिस्टेंट ग्रेड के लिए 8 पोस्ट है और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए HR और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 3 पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड में यहाँ पर और वैकेंसीज है 7 और स्टेनो ग्रेड के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस यूनिट पावर स्टेशंस में 89 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स निकला हुआ है। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं अप्लाई करने के लिए ये जो पोस्ट कोड है यहाँ पर टेबल में दिया गया है, अच्छे से इसको चेक कर लेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसका पोस्ट कोड अच्छे से उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट एनपीसीआईएल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसका अलग सभी पोस्ट के लिए अलग अलग ही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं इसका जो सबसे पहले तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को हम लोग देख लेते हैं डिटेल से। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए विद 60% एग्रीगेट के साथ, ठीक है। या फिर 2 ईयर डिप्लोमा जो कि लेटरल एंट्री में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें। बट जो 10th के बाद, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कैंडिडेट यहाँ पर 10th के बाद ITI कंप्लीट किए हैं, ठीक है, वो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किए हैं बट 10th के बाद ITI करने के बाद किए हैं, वो इसके लिए यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं ITI वाले तो यहाँ पर 10th के बाद ITI यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्नीशियंस के लिए, ऑपरेटर के लिए 12th साइंस में 60% एग्रीगेट के साथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि थिएटर असिस्टेंट का होना चाहिए। उसके टेक्नीशियंस के लिए 10th प्लस 50% एग्रीगेट सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में दोनों में होना चाहिए और 2 ईयर्स का यहाँ पर ITI कोर्स यहाँ पर कंप्लीट किए होंगे, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियंस के लिए। अब आगे यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड के लिए यहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशंस, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशंस किसी भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जितने भी बचे पोस्ट हैं। अब इसमें बचा आपका फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी B फार्मा या डिप्लोमा D फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए फार्मासिस्ट B के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस एक भी नहीं मांगा गया है। अब रही बात आपका स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स में BSc नर्सिंग होना चाहिए आपके लिए 3 ईयर्स या का
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो सैलरी आपका रहेगा उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सैलरी जो है स्टाफ नर्स के लिए आपको 44,900 आपको पर मंथ मिलेगा, और स्टार्टिंग से ही। और स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट का आपको फर्स्ट ईयर आपको एक तो 16,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 18,000 आपको दिया जाएगा, जो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम। उसके बाद आपका बेसिक सैलरी आपका बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी जो है 35,400 लेवल 6 में आपका, इसके अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी है स्टार्टिंग हो जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए 29,200 पर मंथ आपको मिलेगा स्टार्टिंग से। थिएटर असिस्टेंट के लिए 21,700। एज लिमिट भी यहाँ पर 18 से 25 यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए दिया है, कुछ में 18 से 24 दिया है। ठीक है, और कुछ में असिस्टेंट वगैरह के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए 21 से 28 दिया है। इनका जो सैलरी रहेगा आपका 25,500 रुपये। ठीक है, तो टेबल में अच्छे से देख लेंगे। रिलैक्सेशन एज में आपको मिल जाएगा, SC ST को यहाँ पर 5 ईयर, 3 ईयर OBC को 10 ईयर्स जो है PH कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। ये सब चेक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं यहाँ पर। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका टेबल में आप अच्छे से देख लेंगे। मैं एक बात बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर ये जो है सिलेक्शन जो प्रोसीजर, एक तो पद आपका स्टाफ नर्स के लिए है, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर होगा। लास्ट में आपका जो है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग है, ये भी आपका रिटर्न टेस्ट और पर रिटर्न टेस्ट होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, CBT के थ्रू होगा, इसके थ्रू यहाँ पर होगा। उसके बाद सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है आपका इसका प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस वो भी यहाँ पर दिया गया है टेबल में। आप उसको जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। मैं इसमें आपका साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल पोस्ट को मैं बता देता हूँ। एक तो इंग्लिश आएगा 20 क्वेश्चंस, आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का या फिर मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांच में जो ब्रांच का होगा 60 क्वेश्चन उसका आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर स्टाइपेंडी का है, और बाकी जो पोस्ट है उसका आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई करने का लास्ट डेट मैं बता दिया हूँ, और अप्लाई करने का प्रोसेस है ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप एक कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब अप्लाई करने का 13 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और 6 जनवरी तक अप्लाई करना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।